कि किस तरह से नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीना खान। इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस टीवी का फेसबुक लाइव। जी हाँ, जैसा कि सरकार के आदेश के बाद आज स्कूल खोले गए हैं और जिन बच्चों की परीक्षाएं रह गई थी या फिर जिन बच्चों के एग्ज़ाम छूट गए थे, उन बच्चों के आज एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं। और इस वक्त हम खड़े हैं फिरोज़ाबाद के आसफाबाद के जो कॉलेज है कलावती, और हम यहाँ जानते हैं कि जो बच्चों के एग्ज़ाम रह गए थे, किस तरह से कोविड के साथ सरकार की गाइडलाइन के साथ किस तरह से एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं। बच्चों को कैसा लग रहा है, जैसे कि कोविड भी चल रहा है और बच्चों की एग्ज़ाम जो परीक्षा कराई जा रही है। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ श्री माता प्रसाद कलावती देवी स्कूल पर खड़े हैं और यहाँ बैनर भी लगाए गए हैं। किस तरह से जो सैनिटाइजर की व्यवस्था है उसको भी रखा जा रहा है, हैंड वॉश की व्यवस्था भी रखी जा रही है और सोशल डिस्टेंस का। और जो बच्चे आ रहे हैं या एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, यूनिफॉर्म में बच्चे एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, यहाँ पर नोटिस बोर्ड भी लगाए गए हैं। और इन्हीं बच्चों से पूछते हैं और जानते हैं कि आखिर 6 महीने बाद कैसा लग रहा है इनको, इनका जो एग्ज़ाम है। बेटा क्या नाम है? देखो बेटा, क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी, ये बताओ, आज 6 महीने बाद जैसे कोविड चल रहा है, अब आपके स्कूल खोले गए हैं और आपका एग्ज़ाम है, तो आपको कैसा लग रहा है? सही लग रहा है, मतलब तैयारी तो कर ही लिया एग्ज़ाम की, फिर हो जाएंगे अब क्लियर एग्ज़ाम। नहीं, प्रिपरेशन तो की है। अब आप कॉलेज में आ रहे हो तो आपको थोड़ा सा डर नहीं लग रहा? कोविड चल रहा हाँ, है, डर तो लग रहा है। तो किस तरह से व्यवस्थाएं आप लोग कर रहे हैं मेंटेन? हम लोग अपने मास्क वगैरह लेके आए हैं, ग्लव्स वगैरह लेके आए हैं, पूरी तैयारी से आए हैं मतलब। अच्छा, और एग्ज़ाम की तैयारी कैसी है आपकी, ये बताओ? एग्ज़ाम की तो अच्छी हो गई है तैयारी। अच्छी है तैयारी, निकाल लोगे? हाँ, निकालेंगे। चलो, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। और भी कुछ बच्चे हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? इधर आ जाओ थोड़ा। हिमांशी। हिमांशी, बहुत अच्छा नाम है हिमांशी। बताइए कि आप एग्ज़ाम देने कितने महीने बाद आ रहे हैं? बेटा थोड़ा साइड से। 4 और 5 मंथ्स। अच्छा, हाँ। तो कोविड चल रहा है, तो आप इसमें किस तरह से, आपको थोड़ा तो बुरा लगा होगा कि मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं करना चाहिए था। थोड़ा सा जोर से। ऑब्वियसली ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मतलब जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है उनकी ज़्यादा मार्क्स से भी नहीं है, उनको तो एटलीस्ट एक मौका देना चाहिए ताकि हम आगे अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर पाएँ। अभी तक एडमिशन्स नहीं हुए, जिस बच्चे से काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। गवर्नमेंट को एटलीस्ट सोचना चाहिए एक सब्जेक्ट में जिनकी कंपार्टमेंट है या फिर कुछ मार्क्स है जो बच्चे, हिमांशी थोड़ा जोर से बोलिएगा। मतलब जो बच्चे कुछ नंबरों से रह रहे हैं उनको एटलीस्ट रीचेक या फिर थोड़ा मौका देके पास कर देना चाहिए। आपका ये एग्ज़ाम छूट गया था? हाँ हाँ। ये कौन सा एग्ज़ाम देने आए हैं आप? नहीं, मतलब कुछ बच्चों के जिनके छूट गए थे उनके स्कूल के आधार पर हुए थे, तो वो दोबारा आए हैं देने। जैसे कि कुछ बच्चों का हिंदी का छूट गया था, कुछ का रीजनल लैंग्वेज का छूट गया था, कुछ का मैथ्स का नहीं दे पाई थी एक्चुअली। हाँ, ऐसे तो उनका या कुछ बच्चों की कंपार्टमेंट आई है वो देने आए हैं। तो आज आप मतलब कौन से क्लास में हैं और कौन सा एग्ज़ाम दें? क्लास में मैथ्स का एग्ज़ाम देने आए। चलो, बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं कि श्री माता प्रसाद कलावती देवी पे नोटिस बोर्ड भी चिपकाए गए हैं और आज CBSE की परीक्षा है और आज ये 12th क्लास के जो बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम छूट गए थे, वो बच्चे यहाँ एग्ज़ाम देने आए हैं। और भी बच्चों से पूछते हैं और जानते हैं कि आखिर 6 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद इन्हें कैसा लग रहा है। जो इनकी छूटी परीक्षाएँ हैं कैसा लग रहा है इनको, और ये अपनी तैयारी किस तरह की करके आए हैं? एग्जाम की तैयारी की है? यस मैम। तो अपना सोशल डिस्टेंस और मैम मास्क भी है मैम, सैनिटाइजर, ग्लव्स वगैरह मैम, सब कुछ है मैम। सोशल डिस्टेंसिंग भी बना के रखनी है। तो आप लोग देखिए कहाँ सोशल डिस्टेंस बना रहे हैं। जब आप लोग नहीं बनाओगे बड़े बच्चे, तो हम छोटे बच्चों को कैसे मेंटेन करवाएंगे? हम ये तो सबको देखना पड़ेगा, अपने आप ही मैम सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप ही बनानी पड़ेगी। और भी बच्चों से पूछते हैं। बेटा इधर क्या नाम? कॉलेज में जाके और पूछते हैं, और भी बच्चे इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? अनुज ठाकुर जी। अनुज यादव। अनुज, ये बताइए आज आपका कौन सा एग्ज़ाम है और कौन सी क्लास में है? मैथ का एग्ज़ाम है, कंपार्टमेंट का, जिसमें बहुत लंबे समय से चल रहा था कि कैंसिल होगा, बट कैंसिल नहीं हुआ है। ये सरकार की इसमें मतलब बहुत एक क्रूर व्यवहार कह सकते हैं इसको हम। बहुत गलत मतलब विद्यार्थियों के साथ में बहुत गलत व्यवहार किया गया है और पार्शलिटी कर रही है ये जो गवर्नमेंट है। इसका पूरा रोल इसका गवर्नमेंट का है इसमें।
अगर हम लोगों के साथ अगर कुछ भी होता है तो गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर मान लो बहुत सारे बच्चे हैं सब तरीके से अपने अपने हिसाब से वैसे तो प्रोटेक्शन सारे फॉलो कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी कुछ होता है, कैसी भी कंडीशंस होती हैं, अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, उनको अगर कोई समस्या होती है तो उसके लिए हमारी जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशन इन द पेंडेमिक सच कंडीशन, एंड वी हैव टू डू आवर बेस्ट। एंड लेकिन सरकार ने अब तो आपके लिए खोल दिया है, आज आपका पहला आए तो दैट मीन्स ये नहीं कह सकते ना कि हम मतलब बिल्कुल 90% श्योर हैं, 100% श्योर हैं कि हम मतलब हमें मतलब कोई वैसी वो नहीं हो सकता हमारे साथ, श्योर नहीं है ना, वैक्सीन थोड़ी बन गई है, बना दी। चलिए और भी बच्चे हैं, जानते हैं इनसे कि इतने कड़े लंबे इंतज़ार के बाद इन्हें कैसा लग रहा है, और आज कुछ अभिभावक भी इनके साथ आए, चलिए इनसे भी पूछते हैं और जानते हैं कि कोविड के बाद आज ये अपने बच्चों के या बहन भाइयों का एग्ज़ाम, अपना हेलमेट उतार दीजिए, तो आए हैं। अब इन्हें थोड़ा सा तो डर लग रहा है क्योंकि माता पिता को चिंता तो होती है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम इरफान है। आप अपने किसका एग्ज़ाम कराने आए? जी मेरी सिस्टर है। सिस्टर है जी। कौन सी क्लास का एग्ज़ाम है? 12th। तो आपको थोड़ा सा डर नहीं लग रहा, कोविड चल रहा है और आप अपने मतलब बहन भाइयों को इस तरह से? डर क्या थोड़ा सा तो है, पर लेकिन इधर जितनी भी अवेयरनेस बताई हैं जी। और मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह सबका इंतज़ाम भी हमने कराया, तो जिसके चलते शायद ही ना हो। जी बिल्कुल। और 6 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद सरकार ने अब खोल दिया है लॉकडाउन भी और स्कूलों बच्चों के एग्ज़ाम के लिए, तो सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट ने थोड़ा लेट करा है, पर लेकिन एक बार को सही भी करा है, जिस वजह से आगे जो भी ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म वगैरह फिलअप करना चाहते हैं वो हो पाएंगे। नीट के एग्ज़ाम हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, IIT JEE मेंस के हुए हैं, तो उनके लिए बढ़िया है, और आगे भी कंपार्टमेंट और जिनकी रह गई हैं उनके लिए भी हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि शिक्षकों से कि किस तरह से वो अपने बच्चों की जो एग्ज़ाम के साथ साथ कोविड की किस तरह से व्यवस्थाएं कराएंगी। और ये फिरोज़ाबाद के आसफाबाद पे श्री कलावती देवी स्कूल है जहां हम पहुंच चुके हैं, और हम जानते हैं कि किस तरह से यहां पर शिक्षकों को अब कैसा लग रहा है। आखिर इतने लंबे इंतज़ार के बाद स्कूल भी खुल चुके हैं और सोशल डिस्टेंस किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है, कोविड का बच्चों से किस तरह से पालन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एंट्री हो रही है किस तरह से, इन्हीं से पूछते हैं और जानते हैं किस को फॉलो कराना, जो रूल्स हैं, सैनिटाइज कराना, मास्क का यूज़ करना, खड़े रहिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है यहाँ पर सभी। तो बिल्कुल, डिस्टेंस हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा उधर डिस्टेंस का दिखाया ध्यान जाए। रखना, डिस्टेंस बिल्कुल हम कहेंगे कैमरामैन से कि थोड़ा दिखाया जाए कि किस तरह से यहाँ पर किस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ सैनिटाइज़र की भी व्यवस्था है, और यहाँ जो मशीन है उसको भी चेक किया जा रहा है। भैया हमें भी चेक कर लीजिएगा, हम आपके स्कूल में आए हैं। बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है, बच्चों के भविष्य किसी भी तरीके का कोई खिलवाड़ नहीं है। जैसा कि सरकार की गाइडलाइन के बाद स्कूल खुल गए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ मास्क भी हैं और ग्लव्स वगैरह भी रखे हैं जिन बच्चों को। चलिए बात करते हैं और जानते हैं किस तरह से, चलिए अब अंदर बात करते हैं और जानते हैं। जैसा कि आज स्कूल खुल गए हैं और एग्ज़ाम है, तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत खुशी की बात है ये तो। हम लोग इस इंतजार में थे, मान लो बच्चे आए और स्कूल में शुरू करें अपना काम, ये हम इंतजार में थे। आप लोग किस तरह से मेंटेन करा? हम सारे बोर्ड के जो नॉर्म्स हैं, जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करेंगे। चलिए ठीक है, पूरा फॉलो करेंगे हम। अंदर जाके देखते हैं और जानते हैं कि किस तरह से जो कक्षाएं हैं और सेंटर है, तो यहाँ पर किस तरह से बच्चों को बिठाया जाएगा, एक एक क्लास में कितने बच्चे बिठाए जाएंगे, पूछते हैं और जानते हैं यहाँ के प्रिंसिपल प्रबंधक जी से। हम पहुँच चुके हैं उनके केबिन में, और हम जानते हैं कि किस तरह से सरकार के आदेश के बाद, सरकार की गाइडलाइन के बाद किस तरह से स्कूल खोले गए हैं और किस तरह से व्यवस्थाओं को मेंटेन किया जा रहा है। सर थोड़ा सा मास्क लगा लीजिए अगर हो, कोविड चल रहा है तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल इस तरह ये आपने देखा आसफाबाद स्कूल जो कलावती स्कूल कहा जाता है, और वहाँ थाने के रसूलपुर थाने के सामने जहाँ आज
हम पहुंच गए हैं और यहाँ हमने देखा कि किस तरह से बाकायदा सारी चीज़ें, अच्छी व्यवस्थाएं हमें दिख, किस तरह की ये व्यवस्थाएं करा रहे हैं सर। जिस तरह से तो सरकार ने पूरी सावधानी के साथ हम लोगों को गाइड किया है कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम कराना है, और सेंटर्स की संख्या बढ़ा दी है सरकार ने इस बार। पहले सिर्फ एक ही सेंटर हुआ करता था कंपार्टमेंट की परीक्षा के लिए, लेकिन इस बार 4 सेंटर होंगे, और अपने साथ अपना एडमिट कार्ड वगैरह जैसे भी लेकर आते हैं वो तो लेकर आएंगे ही। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं सरकार ने इसीलिए की कि बच्चों का भविष्य ध्यान में रखते हुए सारी सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं। जैसे कि आज एग्ज़ाम है, तो किस चीज़ का एग्ज़ाम है और कौन सी क्लास के बच्चों का एग्ज़ाम है? मैम, कायदे में तो 12th का एग्ज़ाम है। 12th के 5 सब्जेक्ट्स, जिसमें आपके फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, फ़िज़िकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, इनका एग्ज़ाम है, और 10th में सोशल स्टडीज़ का एग्ज़ाम है। 6 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार स्कूल भी खुल गए हैं, तो आप लोगों को और बच्चों को कैसा लग रहा है? शिक्षकों को स्पेशली किस तरह से लग रहा है? मैम, इतने दिनों बाद स्कूल आना हुआ है, टीचर्स भी बहुत उत्साहित हैं और बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं, और बच्चे तो इसी इंतज़ार में हैं कब हमारे स्कूल खुलें। कोविड चल रहा है, तो कोविड पे आप लोग किस तरह की व्यवस्थाओं को मेंटेन कर रहे हैं? मैम, अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है, कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं आया कि स्कूलों को खोला जाए और बच्चों को बुलाया जाए। लेकिन सरकार ने बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो भी रजिस्ट्रेशन का कार्य है या बोर्ड का कार्य है, उसके लिए बच्चों को स्कूल में आने की छूट दी हुई है। तो हमारे यहाँ बच्चे आ रहे हैं बोर्ड के काम करवाने के लिए, बोर्ड के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाने के लिए, बोर्ड के फॉर्म भरवाने के लिए। और बच्चे, हर पेरेंट के, हर बच्चे के मन में एक ही सवाल रहता है कि स्कूल कब से खुलेंगे। अब हम घर पे बोर हो गए हैं, हम स्कूल जाना चाहते हैं, अपने फ्रेंड से मिलना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं। बच्चे भी काफ़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि स्कूल खुलें। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी स्कूल्स वालों को और शिक्षकों को, खासकर स्टूडेंट्स को, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपना भविष्य भी देखें और जो महामारी, हमारे वैश्विक महामारी हमारे देश में चल रही है कोरोना, उसका भी खास ख्याल रखा जाए? बच्चों को इस वक्त बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बच्चों को, ख़ास तौर से बुज़ुर्गों को, क्योंकि सरकार ने भी यही कहा है कि 10 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग घर से ना निकलें। और आप जानते हैं मैम कि 5th क्लास तक का जो स्टूडेंट होता है वो 10 साल तक का ही होता है, तो ऐसे बच्चों को ख़ास तौर पे घर पे रखना बहुत ज़रूरी है। और बड़े बच्चों के लिए स्कूल रीओपन किए जा सकते हैं अगर सरकार चाहे तो। उसमें भी सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि स्कूल खोलने की प्रक्रिया कुछ राज्यों में शुरू हो चुकी है 21 सितंबर से। तो सरकार भी ये चाहती है कि बच्चों का लॉस ना हो, सेशन का लॉस ना हो, बच्चों की पढ़ाई का लॉस ना हो, लेकिन सरकार के साथ मजबूरी है, इसीलिए उसको स्टेजेस में सरकार खोलने की कोशिश कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमने बात की और जाना किस तरह से आज, जैसे कि बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और कोविड भी चल रहा है, तो हमने यहाँ कलावती स्कूल में जाना और देखा कि किस तरह की यहाँ व्यवस्थाएं हमें मिली हैं। सभी तरीके की व्यवस्थाएं ठीक हैं, सोशल डिस्टेंस का भी ख़ास ख्याल रखा जा रहा है, और कोविड का भी, जो बच्चे मास्क नहीं लेकर आए हैं या नहीं पहन कर आए हैं, उन बच्चों को मास्क भी बाहर दिए जा रहे हैं, सैनिटाइज़र का भी प्रयोग किया जा रहा है, और एक कक्षा में सिर्फ 12 बच्चों को ही बिठाया जा रहा है और उनके एग्ज़ाम को कराया जा रहा है। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, फिर मिलती हूँ एक नई खबर के साथ। देखते रहिए वॉइस टीवी, सहयोग विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, वॉइस टीवी, फिरोज़ाबाद।